तो नमस्कार साथियों, हाल ही में जो IPS RRB स्केल 2 और 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है IBPS ने। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में भी हल्का सा हिंट दे रखा था कि जो सेक्शनल टाइमिंग के रिगार्डिंग है, तो आगे अपन बात करेंगे क्या चेंजेस कर दिए हैं। जो मेरे हिसाब से ये चेंजेस ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल था जो पहले था। देख लेते हैं पहले क्या था। IPS RRB देखो, GBO का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, रीजनिंग और क्वांट के आते थे 40-40 क्वेश्चन, जिनके मार्क्स थे 50-50, और जो कंपोजिट टाइम हुआ करता था वो 2 आवर्स था। इसके अलावा कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश के आते थे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो मतलब टोटल जो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 2 आवर का कंपोजिट टाइम था। इसके अलावा स्पेशलिस्ट कैडर में देखें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के टोटल जो कंपोजिट टाइम था 2 आवर 30 मिनट्स था। इसमें जो 20 मार्क्स थे फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के थे। फाइनेंशियल के तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स थे। तो ये एक 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स हुआ करते स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। और जो स्केल 3 का है वो सेम था GBO की तरह, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 40-40 क्वेश्चन रीजनिंग के और क्वांट के 50-50 मार्क्स के, कंपोजिट 2 आवर्स। तो अभी हाल ही में IBPS ने एक चेंज कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ का कहा था टाइमिंग के रिगार्डिंग के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, मान लीजिए आपका प्रीलिम से IBPS PO का मेन से या कोई भी IBPS से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक इन्फॉर्मेशन हैंड आउट डालते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी वेबसाइट IBPS.in पे आता है। इस इंफॉर्मेशन हैंडआउट में वो सब मेंशन करते हैं कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन रहते हैं, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं आपके अंदर, पाँचों सब्जेक्ट के अलग अलग सैम्पल क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग के रिगार्डिंग बताएंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, वो सब भी उसमें मेंशन रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन रहता है। तो लेकिन हम लोग वो चीज़ इन्फॉर्मेशन हैंडआउट देखते नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट कई सारी यूट्यूब वीडियो पर निर्भर रहते हैं, तो वहीं से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अभी बदलाव कर दिया है IBPS ने। तो अभी जो IBPS RRB PO और क्लर्क का जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो IBPS PO का प्रीलिम्स है आई थिंक 3 तारीख को। तो IBPS PO प्रीलिम्स से पहले उनका हैंडआउट आया है, ये देख लीजिए इस तरह का हैंडआउट आता है। एक PDF आती है 6 से 7 पेजेस की, ये क्लियर लिखा है इन्फॉर्मेशन हैंडआउट फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 इन रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये हैंडआउट में इन्होंने, इससे पहले क्या होता था, जो IBPS RRB PO और क्लर्क का जो प्रीलिम्स होता था, क्वेश्चन तो 80 रहते थे, 40 रीजनिंग के 40 क्वांट के, लेकिन इनका जो टाइमिंग रहता था वो कंपोजिट रहता था। कंपोजिट 45 मिनट्स का टाइम था। तो इसको अब सेपरेट कर दिया है, टाइम अलॉटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली। तो मतलब अब जो 45 मिनट्स कॉमन थे, मान लीजिए किसी का क्वांट अच्छा है तो वो क्या करता था, अपना क्वांट में ज़्यादा समय दे दिया। रीजनिंग किसी का अच्छा है, वो रीजनिंग में ज़्यादा समय दे दिया। और अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब जो टाइमिंग है वो IBPS के हिसाब से, आपको क्वांट अच्छा हो रीजनिंग अच्छा होने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उन्होंने जितना समय दिया है उस समय आपको व्यतीत करना है। तो ये एक बड़ी चेंजेस कर दी हैं IBPS ने, क्योंकि अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव हो गया है। अब ये स्पेशलिस्ट कैडर देखिए आप, इसमें आई थिंक 160 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ 240 वो थ्योरी के हैं। मतलब यहाँ आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन और प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन है जो थ्योरी है, बाकी 80 क्वेश्चन थे वो थे कैलकुलेशन वाले, रीजनिंग प्लस क्वांट। तो आपके पास 2.5 घंटे हुआ करते थे, तो 2.5 में से आप अपने हिसाब से 160 क्वेश्चन इजीली निपटा के अपना जो टाइम है वो कैलकुलेशन में दे सकते थे। पर अब वो चीज़ IBPS ने ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। मैंने एक वो भी बनाया है, एक अंदाज़ा, मतलब एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, लेकिन होना निश्चित है। 99.99% फिक्स है कि आपका सेक्शनल टाइमिंग आ रहा है स्केल 2-3 के लिए। तो ये देखिए, क्योंकि केवल RRB के अलावा जितने भी एग्ज़ाम कराता है IBPS, उसमें सब में सेक्शनल टाइमिंग है। RRB में साल ही की है। अब आप ये देखिए SBI PO मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, 40, टाइम दे रखा है 50 मिनट्स। डेटा एनालिसिस यानी क्वांट के 30 क्वेश्चन है, 45 मिनट दे रखे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट दे रखे।
इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन है 40 मिनट। अब यहाँ आप देखने सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है जो 20 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम कितना दे रखा है 45 मिनट। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 25 मिनट में निपटा सकते हैं, यहाँ टाइमिंग कितना दे रखा है 40 मिनट। इससे पता चलता है कि आपको जो क्वांट और रीजनिंग में, अब देखिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन तो हो सकता है इसमें 80 मिनट लग जाए निपटाने में, क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ टाइम कितना दे रखा है 50 मिनट। तो एक ये फ़र्क पड़ जाता है, यहीं ये चीज़ कंपोजिट टाइमिंग होती तो आदमी उस हिसाब से डिवाइड कर देता। और IPS PO का भी देखिए 60 मिनट 45 क्वांट के 60 मिनट दे रखे हैं। अब ये देखिए आप तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है केवल, और मार्क्स टाइम कितना दे रखा है 35 मिनट। तो एक ये यहाँ पे घाटा हो जाता है। अब ये भी है SBI PO मेंस IPS PO में ये दोनों होते हैं 3-3 घंटे के। देखिए 180 मिनट्स, यहाँ लिखा है 3 आवर्स, और ये लिखा हुआ है 180 मिनट्स 3 आवर्स। तो अब मैंने एक ये एक्सपेक्टेड निकाला है कि क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए जो भी है। देखिए मैंने GVO का एक अंदाज़ा लगाया, 120 मिनट कैसे डिवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 30 मिनट रीजनिंग को दे दिए मैंने और क्वांट को दे दिए 30 मिनट, और बाकी जो 3 थे तीनों 60 ही बचे थे, तो मैंने 20-20-20 डिवाइड कर दिए। एक ये हो सकता है, एक या फिर ये हो सकता है कि 40-40 क्वेश्चन अपन क्वांट रीजनिंग को दे दें। कंप्यूटर के मार्क्स केवल 20 हैं, क्वेश्चन तो 40 हैं, तो यहाँ 10 मिनट दे के फाइनेंशियल अवेयरनेस और हिंदी को 15-50 मिनट दे दें। एक ये एक्सपेक्टेड हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ टाइमिंग काफ़ी कम है, केवल 120 मिनट है। और अब काफ़ी समय जो एग्ज़ाम भी थोड़ा सा पैटर्न जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप 40 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटा लो, तो अब पता नहीं किस हिसाब से सेक्शन डिवाइड होंगे, पर एक एक्सपेक्टेड आपको मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब मुझे तो काफ़ी यूज़फुल रहा था, मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे 2-3 बार, ये जो मेरे जब स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो 160 क्वेश्चन ये थ्योरी वाले, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, तो ये मेरे कंप्यूटर मेरे 40 क्वेश्चन मेरे 7 मिनट में निपट जाते थे। फाइनेंशियल अवेयरनेस मुश्किल से 10 मिनट में, हिंदी 15 मिनट में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज 15 मिनट में। तो मेरे इजीली ये चीज़ें हो जाती थी 50 मिनट में। बाकी का जो मेरा टाइम बचता वो क्वांट और रीजनिंग में डिवाइड कर देता था, क्योंकि यहाँ पूरा कैलकुलेशन रहता है आपको पे। रीजनिंग में आपको सब कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, क्वांट में तो ये सब आपको कैलकुलेशन अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, पजल्स आएंगी रीजनिंग में, तो आपको बनानी पड़ेंगी और आपको एक थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। रीजनिंग ये जो टाइम है, जैसे कहते हैं कंपोजिट टाइम, अब ये सेक्शनल हो चुका है। वहीं GVO में भी आप देख लीजिए 3 इजी थे, कंप्यूटर, फाइनेंशियल और हिंदी इंग्लिश। तो आपके 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली निपट सकते थे। उसके बाद आपका जो समय बचता था 80 मिनट 90 मिनट, तो वो आप अपने क्वांट और रीजनिंग में दे सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई, इससे कट ऑफ पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है कट ऑफ कम जाए। अब जो सेक्शनल टाइम मैंने एक एक्सपेक्टेड निकाली है GVO के लिए, पता नहीं हो ना हो, पर जो भी है इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।